Welcome, dear students. Dear students, in this lecture, we will discuss the development of embryo in dicots. We will discuss the development of embryo in dicots. Dicots में हम देखेंगे वो dicots का embryo कैसा होता है. क्या students? हम देखेंगे embryo क्या होता है, dicots में कैसा embryo पाया जाता है. Development of embryo in dicots. Development of embryo in dicots. In this lecture, we will discuss the development of embryo in dicots. क्या करेंगे discuss? Embryo development, dicots का embryo discuss करने जा रहे हैं. As you know that students, in previous lecture we discussed the general how embryo is formation, embryo formation. How does embryo formation occur? Embryo कैसे बनता है, कैसे प्रो एम्ब्रियो बनता है, आफ्टर दैट ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बनता है, हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, हॉर्सशू शेप्ड एम्ब्रियो बनता है, तो मैच्योर एम्ब्रियो बनता है. लेकिन हम उसमें से थोड़ा सा टच निकालेंगे, थोड़ा सा कंटेंट निकालेंगे, वो यहां पर फिट करेंगे डाइकॉट्स में, फिर देखेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो कैसा बनता है, डाइकॉट्स में कैसा एम्ब्रियो बनता है. देखिए स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस लेक्चर में क्या हमने देखा, ऑक्टेट स्टेज के बाद. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, प्लीज प्रीवियस लेक्चर देखिएगा. इन ऑक्टेट्स, आफ्टर ऑक्टेट स्टेज, जो ऑक्टेट स्टेज खत्म हुआ, लेट्स ड्रॉ दिस हॉस्टोरियम. These are the suspensor cells. Suspensor cells. And this one is hypophysis. This is the hosterium. अगर आपको मालूम नहीं है हॉस्टेरियम हाइपोस, आपको मतलब नई टर्म्स लग रहे हैं, प्लीज पीछे प्रीवियस लेक्चर जो है वो देखिएगा. और ये वाला जो था, ये वाला यहां पर सेल्स थे जिनका नाम हम रखते थे डर्मेटोजिन. क्या? डर्मेटोजिन. 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 डर्मेटोजिन क्या करते हैं स्टूडेंट्स? डर्मेटोजिन फॉर्मेशन हो जाती है, ये बनाता है एपिडर्मिस. क्या बनाती है? एपिडर्मिस. एपिडर्मिस स्टूडेंट्स बनाते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे सेल्स होते हैं. इस वाले एम्ब्रियो को हम कहते हैं प्रो एम्ब्रियो. क्या कहते हैं? इस वाले एम्ब्रियो को हम कहते हैं ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो कि हमने डिस्कशन किया है प्रीवियस लेक्चर में. ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो. अब ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो जो होता है, ये फर्दर डिवाइड होता है. ये क्या बनाता है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. क्या बनाता है? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. अब ये हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो बनाएगा. This hosterium. These are the suspensor cells, and it will look like this. अब ये ऐसा बनाता है, हार्ट शेप्ड. Heart shaped. And in this is called the pillimule. Here, this is the pillimule. And these are the lateral sides. जो lateral sides होते हैं, इनको हम कहते हैं cotyledons. इसको हम कहते हैं हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. क्या कहते हैं हम? हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो. क्यों हार्ट शेप्ड? बिकॉज दिस शेप, ये जो शेप है ना, ये रिजेंबल करते हैं, ये ऐसे लग रहे हैं. इसके मिरर इमेज अगर हम डालेंगे ना, अगर हम इसकी मिरर इमेज देखेंगे ना, ये हार्ट शेप्ड बन जाएगा. ऐसा बन जाएगा, ऐसा बन जाएगा, हार्ट शेप्ड बन जाएगा. ये हार्ट शेप्ड बन जाएगा. अब यहां पर बात, जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो होता है, ये कहां पर पाया जाता है? इट्स ओनली फाउंड इन डाइगॉट्स. इट्स ओनली फाउंड इन डाइगॉट्स. Only found in dicots. जो कि हमें डिस्कशन करना है,
ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है ये फाउंड होता है सिर्फ डाइकॉट्स में। देखिए स्टूडेंट्स, ये जो हार्ट शेप्ड एम्ब्रियो है ये फर्दर डेवलप हो जाता है, फर्दर डिवाइड होता है, ये हॉर्स शू शेपर्ड या मैच्योर एम्ब्रियो भी कह सकते हो, हॉर्स शू शेपर्ड बनाता है, हॉर्स शू शेपर्ड। लुक एट दिस। दिस हॉर्स शू शेपर्ड। इसके ऊपर क्या है, मैं दोबारा ड्रा करूंगा इसको प्लीज। इसके ऊपर क्या है, हाइपोफाइसिस, फिर सस्पेंसर्स, फिर ऊपर हॉस्टोरियम आता है, ऊपर हॉस्टोरियम आता है। ये जो है ना ये सस्पेंसर्स होते हैं, सस्पेंसर्स। ये तो सस्पेंसर है। लास्ट वाली सेल जो होती है इसको हाइपोफाइस कहते हैं, दिस वन, जो कि रेडिकल पार्ट बनाता है, रूट सिस्टम बनाता है, ये वाला। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये दो जो है ना, ये दो पार्ट्स, इनको हम कहते हैं कॉटिलीडन्स। क्या कहते हैं, कॉटिलीडन्स, कॉटिलीडन्स। अब ये जो है ना, ये इसका नाम रखते हैं हम प्लेम्यूल्स। क्या रखते हैं, प्लेम्यूल। remaining this is called the radical। अब ये जो देखते हो ना एम्ब्रियो, ये डाइकॉट एम्ब्रियो है। ये क्या है, डाइकॉट एम्ब्रियो है। इससे हमें कोई काम नहीं, इस वाले पार्ट से हमें कोई काम नहीं है स्टूडेंट्स। इस वाले पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो ऊपर वाला पार्ट है, इसका कोई काम नहीं है, और रिमेनिंग जो ये है इसी का काम है। हम ड्रॉ करेंगे यही वाला पार्ट। अब हम देखेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो कैसा होता है। देखिए दो तरीके से हम ड्रॉ कर सकते हैं इसको, दो तरीके से हम ड्रॉ करेंगे इसको। लुक एट दिस। इस एक तरीका यह है स्टूडेंट्स, एक तरीका यह है, एंड सेकंड वन इज दिस इज जनरल तरीका यह है। अगर और एक तरीका यह है, यह तरीका है, ये बेस्ट, ये आपके एनसीईआरटी में मेंशन है, ये वाला तरीका। दीज आर द कॉटिलीडन्स, दीज आर द टू कॉटी, डाइकॉट क्यों कहते हैं, टू कॉटिलीडन्स होते हैं, कॉटिलीडन्स है। एंड दिस वन इज द प्लेम्यूल, प्लेम्यूल। अगर हम देखेंगे स्टूडेंट्स, ये रूट कैप है, यहां पर क्या है, रूट कैप, एंड रिमेनिंग दिस इज द रेडिकल। ऊपर भी ले जा सकते हैं इसको, ये है। अब हम एम्ब्रियोनल एक्सिस डालेंगे, अब हम डिस्कस करेंगे डाइकॉट एम्ब्रियो कैसे होता है। अब हम एम्ब्रियोनल एक्सिस डालेंगे इस तरीके से। लुक एट दिस, ड्रॉ एम्ब्रियोनल एक्सिस। एक्चुअली ये होती है एम्ब्रियोनल एक्सिस, इसको हम इसको कॉर्डिनेट से ना कोई काम नहीं, ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। इस वाला पार्ट को हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस, एम्ब्रियोनल एक्सिस। देखिए स्टूडेंट्स, हम ड्रॉ करेंगे एक लाइन को, दिस लाइन। अब देखिए, जो पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर होगा, जो पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस के ऊपर होगा, लेकिन इस प्लेन से ऊपर होगा, इसका नाम रखते हैं हम एपिकोटाइल। क्या रखते हैं हम, एपिकोटाइल। दिस पार्ट इज कॉल्ड एपिकोटाइल। एपिकोटाइल क्यों, क्योंकि जो पार्ट एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर होगा और कॉटिलीडन से ऊपर जाएगा, उसका नाम रखते हैं एपिकोटाइल। क्या नाम रखते हैं स्टूडेंट्स,
एपिकोटाइल। और जो पार्ट कॉटिलिडन से नीचे जाता है ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, उसका नाम रखते हैं हाइपोकोटाइल। क्या नाम रखते हैं? हाइपोकोटाइल। दिस पार्ट दिस दिस पार्ट इज कॉल्ड द हाइपोकोटाइल। इस वाले पोर्शन को हाइपोकोटाइल कहते हैं स्टूडेंट्स। क्या कहते हैं? हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल, HY, hypocotyl. This part is the hypocotyl, and this above the embryonal axis, जो part above the embryonal axis पाया जाता है उसका नाम रखते हैं epicotyl, और जो part below the embryonal axis होता है उसका नाम रखते हैं hypocotyl। उसका नाम रखते हैं hypocotyl। और epicotyl में क्या आता है? this plumule। प्लेम्यूल क्या करता है? शूट डेवलपमेंट में मदद करता है। इट हेल्प्स इन द शूट डेवलपमेंट। शूट डेवलपमेंट इसी से होता है। शूट डेवलपमेंट। और ये जो हाइपोकोटाइल जो होता है इसके अंदर रेडिकल्स आते हैं, और रेडिकल्स क्या डेवलप होता है? रूट डेवलपमेंट। मींस कि नीचे वाला पार्ट जो होता है रूट डेवलपमेंट होता है। रूट डेवलपमेंट। और ये रूट कैप जो होती है एक्चुअली ढांपता है। ये रूट कैप इसको रूट टिप को ढांपती है। रूट टिप, कवर द रूट टिप, रूट टिप मीन्स कि रूट कैप जो होती है रूट टिप को बचाती है, क्योंकि रूट जो होते हैं ये डीप सॉइल में पेनिट्रेट हो जाते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डैमेज द रूट टिप को बचाने के लिए रूट कैप का इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है? इसको जनरेट कौन करता है? रेडिकल। इसके किस पोर्शन में पड़ता है? हाइपोकोटाइल में पड़ता है। हाइपोकोटाइल बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस पाया जाता है, एंड दिस वन पार्ट इज अबव द एम्ब्रियोनल एक्सिस, इट्स कॉल्ड द एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में क्या होता है? प्लेम्यूल्स होते हैं। प्लेम्यूल्स शूट डेवलपमेंट में मदद करता है। In this diagram, these are the cotyledons. And this is the epicotyle. And this is the hypocotyle. फिर आपको मालूम ऑलरेडी है, तो कहां प्लेम्यूल्स हो गए, कहां कॉटिलेडन्स। एक्चुअली अगर हम ग्राम देखेंगे या अल्मोड्स देखेंगे, ऐसे अल्मोड्स होते हैं ना, अल्मोड्स, इसको अगर हम तोड़ेंगे, क्योंकि दो कॉटिलेडन्स होते हैं, एक कॉटिलेडन्स ऐसा बनेगा एंड सेकंड कॉटिलेडन ऐसा बनेगा, और बीच वाला जो निकलेगा ना यहां से यहां तक, ऊपर जो होता है टिप पे जो होता है उसको हम कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? नोट कीजिएगा, इसको कहते हैं एम्ब्रियोनल एक्सिस। अब इस एम्ब्रियोनल एक्सिस में ऊपर वाला जो पार्ट होता है उसका नाम रखते हैं, क्या रखते हैं? प्लेम्यूल्स। क्या रखते हैं? सॉरी, इसका नाम रखते हैं, हाँ, ये प्लेम्यूल्स। और नीचे वाला एम्ब्रियोनल एक्सिस में जो पार्ट होता है बिलो द लेवल ऑफ कॉटिलेडन्स, उसका नाम रखते हैं, क्या रखते हैं? उसका नाम रखते हैं रेडिकल। फिर ये प्लेम्यूल्स बनाते हैं शूट सिस्टम को, स्टेम्स, लीव्स वगैरह, प्लेम्यूल्स। और रेडिकल्स का काम क्या होता है? रेडिकल्स रूट सिस्टम बनाते हैं। नाउ रिमेंबर दिस, जो डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट होते हैं, डेवलपमेंट ऑफ डाइकॉट एम्ब्रियो जो होता है, इसमें हॉट शेप्ड एम्ब्रियो बनता है। एंड इन अर्ली स्टेज एम्ब्रियो डेवलपमेंट जब होता है वो सेम होता है, बोथ डाइकॉट्स एज वेल एज मोनोकॉट्स। लेकिन ये बात आपको याद रखनी है, अप टू ऑक्टेंट स्टेज तक both development of embryo of dicots and monocots remain same. This is the डाइकॉट्स एम्ब्रियो। ये डाइकॉट एम्ब्रियो है। हमें इनसे काम कोई नहीं है, कॉटिलेडन्स से हमें कोई काम नहीं, हमें सिर्फ यही देखना है ये एम्ब्रियोनल एक्सिस है, एबो जो होता है एपिकोटाइल, बिलो जो होता है हाइपोकोटाइल, बिलो लेवल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस के नीचे जो होता है हाइपोकोटाइल, एबो लेवल ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस तो एपिकोटाइल। एपिकोटाइल में प्लेम्यूल्स आते हैं, रेडिकल आता है किसमें? हाइपोकोटाइल में। तो आफ्टर दैट
फिर सीड्स जर्मिनेट होता है, फिर शूट बनता है, रूट्स बनते हैं, रूट्स जर्मिनेट होता है, डीपेनिट्रेट हो जाता है, वो डिस्कस हम आगे करेंगे। आई होप दैट इस लेक्चर से आपको क्लियर हुआ है कि डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इन डाइकॉट्स, डाइकॉट्स में एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होते हैं, कौन कौन सा पार्ट, कॉटिलिडन्स, क्योंकि इसके अंदर 2 कॉटिलिडन्स होते हैं, क्यों 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। होप सो you will subscribe my channel and press the bell icon and you will receive my latest updates and share it with your friends.